फ्राइडे के दिन निफ्टी में हमें आधा परसेंट की गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी में यहाँ पे 0.5% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी की आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 22,795 के पास में और निफ्टी ने आज लो दिया है 22,720 का। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है 48,981 और बैंक निफ्टी ने आज का लो दिया है 48,760 के पास में। ओवरऑल मार्केट में आज जो फ्राइडे के दिन क्लोज होते हुए देखने को मिला और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बैंक निफ्टी 1/4% के पास में जाके नेगेटिव क्लोज हुआ है और निफ्टी यहाँ पे लगभग आधा परसेंट के ऊपर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देखने को मिली है। ये जो वीक की क्लोजिंग है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट बता रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी वो दोनों क्रूशियल सपोर्ट हमें तोड़ते हुए क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में मैंने क्रूशियल सपोर्ट बताया फिर 23,230 23,230 ये क्रूशियल सपोर्ट है। देन आपका देखिए दोस्तों, ये जो वीक गया, ये जो लास्ट वीक गया, इसमें जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करते देखने को मिल रहा था जोन, वो थे 22,800। अभी ऑलमोस्ट उसी जोन के पास में हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर आने वाले समय में, आने वाले वीक में 22,800 को ये निफ्टी होल्ड नहीं करता है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, तो इसमें और गिरावट बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी। चलिए एक एक करके रीजन समझ लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो सेम है जो लास्ट सभी वीडियो में बता रहा हूँ। यूएसडी आरआर, यहाँ पे रुपए में डे बाय डे गिरावट देखने को मिल रही है और यूएसडी आरआर, यहाँ पे जो डॉलर है वो मजबूत होते जा रहा है। सोने में बहुत तेजी देखने को मिल रही है। एट प्रेजेंट में जो वर्ल्ड के जितने सेंट्रलाइज बैंक है सब यहाँ पे सोना खरीदने की होड़ मची है। इवन कुछ कुछ जो वेबसाइट है, कुछ न्यूज है, ऐसा भी देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है इंग्लैंड में सोने के लिए बाइंग के लिए लोगों की वेटिंग है। 1 से 2 वीक की यहाँ पे वेटिंग भी देखने को मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, एक ट्रेडिंग साइकिल रहता है। जब कभी आप लोगों को सोने में तेजी देखने को मिलती है, ये मैक्सिमम टाइम पे देखने को मिलता है कि शेयर मार्केट में गिरावट होती थी। ऐसा क्यों? जब कभी जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, अगर इन लोगों को मार्केट में कॉन्फिडेंस कम रहता है तो सिंपल है, ये लोग वहां से अपना पैसा धीरे धीरे करके विड्रॉ करना चालू करते हैं और ऐसी जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे उनको ट्रस्ट है। तो प्रेजेंट में देखिए यहाँ पे सबसे पहले गोल्ड को कवर कर लेते हैं अपन। गोल्ड लाइफ टाइम हाई बना रहा है ईच और एवरी डे। अब आप जाके देख लीजिए, मैक्सिमम टाइम पे गोल्ड में बहुत तेजी देखने को मिल रही है। सेकेंड, जो यूएस मार्केट की जो बॉन्ड है उसमें भी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। जब जो एफआईएस है उन्हें उन्हीं की कंट्री में बहुत अच्छा रिटर्न विदाउट रिस्क के अगर मिलता है तो वो ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे जिसमें रिस्क ज्यादा है। थर्ड और लास्ट फैक्टर है रुपए की गिरावट। जब तक यहाँ पे रुपए की गिरावट थमती नहीं, एफआईएस कंसिस्टेंट कंटिन्यू सेल ही करते हुए देखने को मिलेगा। ये वो सारे फैक्टर है जिनके वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे कि मार्केट में तेजी अब कब देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो आने वाला जो मई महीना रहेगा, मई 2025 के पास में हमें एक तेजी या एक मार्केट में डायरेक्शन आता हुआ दिखेगा। क्यों? देखिए, अभी जो क्वार्टर रिजल्ट है, जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट थे वो खत्म हो चुके हैं। अब फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आना चालू होंगे मार्च महीने के बाद में। और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रहेगा 2025-2026, इसका जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वो होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा मई महीने के बाद में। आपको फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब ऐसा तो कभी नहीं होता है कि मार्केट में कंटिन्यू ईच और एवरी जो क्वार्टर रहता है इसके अंदर रिजल्ट सिनारियो खराब देखने को मिलता है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट में जो ग्लोबल सिनारियो देखने को मिल रहा है ये काफी ज्यादा नेगेटिव है। अब जो नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर रहेगा उसमें कुछ उम्मीदें बन रही है। अगर वहां पे कुछ अच्छे रिजल्ट आते हैं तो आपको तब जाके मार्केट में कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी, कहीं ना कहीं मार्केट में स्थिरता आते हुए दिखेंगी और यहाँ से बाउंस ले सकता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के फर्स्ट क्वार्टर के, अगर वहां पे रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो ये जो गिरावट है ये आपको और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये तो रीजन थे। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो लंबी रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में वीकली टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारे प्रेडिक्शन बताते हैं, जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को इफेक्ट करता है, जो इकोनॉमिक कैलेंडर रहता है यूएस मार्केट से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट रहते हैं उसको कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट की तरफ सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो आने वाले वीक में माइक्रो इकोनॉमी की डाटा पॉइंट है। उसके पहले ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट में जो यूरोपियन मार्केट है वो क्या ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और यूएस मार्केट के फ्यूचर कैसे ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं,
डैक्स और एफटीसी यहाँ पे लगभग 1/4% के पास में हमें पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सीएसई में आधा परसेंट की मजबूत हमें तेजी देखने को मिल रही है। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो प्रेजेंट में फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों डाउ और नैस्डैक यहाँ पे लगभग 1/4% के पास में हमें पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एसएमपी 500 यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। यूएसडीआरआर 86.65 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑन यहाँ पे 75.68 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये तो बात होगा कि प्रेजेंट में हमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए अब हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक कैलेंडर पे आ गए हैं। देखिए मंडे के दिन तो कोई डाटा पॉइंट नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे ट्यूसडे से डाटा पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो ट्यूसडे के दिन डाटा पॉइंट देखने को मिलेगा वो रहेंगे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर। देन आफ्टर वेडनेसडे के दिन न्यू होम सेल्स के नंबर। थर्सडे को मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट के नंबर है वो है जीडीपी के कॉटन बेसिस पे Q4 के जो नंबर देखने को मिलेंगे जीडीपी के, और जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्सडे के दिन। बात करेंगे फ्राइडे मार्केट में, तो देखिए फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ खुद जो जीडीपी के नंबर है भारतीय मार्केट के वो आएंगे। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर आने वाले हैं। देन आफ्टर जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है वो रहेंगे कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स के नंबर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और को पीसीई प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस के ना। तो यहाँ पे जिस दिन आपको बहुत अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है वो दिन बता देता हूँ, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये तीनों दिन मार्केट में बहुत शानदार मूवमेंट देखने को मिलेंगी। थर्सडे के दिन जो यूएस मार्केट से रिलेटेड जो जीडीपी के नंबर है वो देखने को मिलेंगे। फ्राइडे के दिन भारतीय मार्केटों में जीडीपी के नंबर आएंगे। इसका तो इफेक्ट जो देखने को मिलेगा, जो हमारे यहाँ पे जीडीपी के नंबर है वो आफ्टर द मार्केट आने वाले हैं, तो इसका इफेक्ट हमें आने वाले मंडे के दिन देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो वीक रहने वाला है बहुत वोलेटिलिटी वाला वीक रहेगा। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में लास्ट जो प्रेडिक्शन बताए थे, यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था कि थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेंगी। आप चेक कर लीजिए, थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन आपको बहुत शानदार मूवमेंट देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली लास्ट वीक में, और आने वाले वीक में हमें क्या प्रेडिक्शन है निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे आ गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मार्केट में ये प्रीवियस चार्ट है। यहाँ पे देखिए ये मार्केट ने यहाँ पे लाइफ टाइम हाई बनाए थे 23 सितंबर, ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है। देन आफ्टर यहाँ पे डबल टॉप बनाते हुए देखने को मिला मार्केट 9 दिसंबर के समय, और वहां से मार्केट में फॉल देखने को मिला। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 18 नवंबर की कैंडल है। यहाँ पे मार्केट अच्छा सपोर्ट ले रहा था इसके पहले, और उसके बाद में जब ये कैंडल को ब्रेक हुआ, ये जो सपोर्ट है ये अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, और अभी सेम सिनारियो आपको वही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो कुछ सपोर्ट बताए थे हमने प्रीवियस वीडियो में वो थे 47,993, 47,993, और कुछ रेजिस्टेंस बताए थे 50,543, 50,543। अगर मैं ये जो लास्ट वीक गया इसकी अगर बात करूं हाई की, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हमें हाई दी है 49,628, लो देखने को मिली है 48,525, और यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 48,981। तो यहाँ पे ये जो पहली बात तो ये समझ लेते हैं, ये जो लास्ट वीक में जो कैंडल बनी है यह एक डोजी कैंडल है। जब कभी डोजी कैंडल ऐसा मिड ऑफ द ट्रेन बनती है तो इसमें और मार्केट को ये कंफ्यूज करती है। जो ट्रेडर रहते हैं इनको और कंफ्यूज करने के लिए ये पैटर्न बनता है। अगर ये जो सपोर्ट है ये तोड़ता था तो मार्केट में और गिरावट देखने को मिलती थी। ओवरऑल लास्ट वीक के कंपेयर में इस वीक में भी हमें बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। 118 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिला है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे 1/4% हमें बैंक निफ्टी में कमजोरी देखने को मिली है। ये तो बात होगी कि लास्ट वीक में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे आने वाले वीक में 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जो यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है बहुत ज्यादा हमें कोई मूवमेंट नहीं मिली है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो लास्ट वीक के आने वाले वीक में भी यहाँ पे बैंक निफ्टी कैरी करते हुए देखने को मिलेगा। पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, वो है 50,543, 50,543। आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर से इसके ऊपर जाके क्लोज करता है, तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 आपको देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में, वो जोन है 52,042, 52,042। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में जो कुशल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो जोन है 47,993, 47,993। आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर
बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से इसके नीचे जाके क्लोज करता है, तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, वो ज़ोन है 46,306, 46,306। यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये क्रूशियल सपोर्ट है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने 50,000 के लेवल तोड़ चुका है और अब उसके बाद में जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 47,993, ऑलमोस्ट 48,000 की यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटते हैं तो मार्केट में और गिरावट देखने को मिलने वाली है। ये तो बात होगी दोस्तों कि एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे क्या प्रेडिक्शन है बैंक निफ्टी में। बात करेंगे इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले मंडे के दिन हमारे क्या प्रेडिक्शन है बैंक निफ्टी में। पहले बात करेंगे कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। हम लोग बैंक निफ्टी की 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओपन होने के बाद से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला दोनों इंडाइसेस में। यहाँ पे ये 9:15 की पहली कैंडल, यहाँ पे वन साइडेड फॉल देखने को मिला। देन आपको यहाँ पे मार्केट में थोड़ा-सा सपोर्ट आते हुए देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि एक टाइम को कि मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेंगी। लेकिन देन आपका यहाँ पे 12:30 पे ये स्मॉल एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना और उसके बाद में फिर वहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, वो है 48,908, 48,908 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 48,942। यहाँ पे कैंडल इसी 10 डे ईएमए के पास में हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मार्केट मूवमेंट देखने को मिली। अब चलिए सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो जो एज पर क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करते हुए देखने को मिला है फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में, वो जोन है 49,087, 150,87। आने वाली वीक में आने वाले मंडे को किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर वे से 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अपसाइड में बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो जोन है 49,248, 49,248। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 49,412, 49,412। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 49,577, 49,577। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर यहाँ पे जो इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे हमें जो क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में, वो जोन है 48,777, 48,777। किसी भी रीजन से मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक कर प्रॉपर वे से 15 मिनट कैंडल्स के नीचे की क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो जोन रहेंगे 48,588, 48,588। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 48,400, 48,400। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 48,232, 48,232। ये तो बात हुई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। और हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कम्युनिकेट करके हमारे आने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और लर्न विथ अर्न फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। एज पर दोस्तों हमें जो यहाँ पे ऑप्शन चेन में पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, वो जोन है 49,000 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, इन्हीं लेवल के पास में हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है, तो ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। अगर इस क्रूशियल सपोर्ट को बैंक निफ्टी ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये अगर ब्रेक करती है, इसके नीचे जाके सस्टेन करती है, तो आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है।
इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 49,000 के। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 49,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 49,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 49,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आप लोगों को बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में फिर से आपको प्रॉपर बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे दोस्तों 49,500 के। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट वीक में क्रूशियल रेजिस्टेंस बताए थे निफ्टी में, वो थे 23,620 और क्रूशियल सपोर्ट बताए थे 22,553, 22,553। अगर मैं जो लास्ट वीक गया इसके लो की बात करूँ, तो यहाँ पे हमें लो देखने को मिले हैं 22,720, 22,720, जो कि हमें आज यानी कि फ्राइडे के दिन देखने को मिले हैं। और हाई देखने को मिले 23,049। लास्ट वीक के कंपेयर में यहाँ पे ये जो वीक है, इसमें हमें जो निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है 133 पॉइंट नेगेटिव। परसेंटेज वाइज यहाँ पे 0.58% हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं इस चार्ट को छोटा करता हूँ एज पर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे आप कुछ चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये जो प्राइस एक्शन है 22,553, 22,553, ये कितना क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था जब यहाँ पे निफ्टी अप ट्रेंड में था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल बनी है ये फरवरी 2024 की है। फरवरी 2024 से लेके तो मई 2024 तक मार्केट इसी रेंज में था। प्रॉपर जैसे ही यहाँ पे ये रेंज को यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा, वहां से वन साइडेड तेजी देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों, यही जो रेजिस्टेंस था, जो पहले रेजिस्टेंस के रूप में निफ्टी में काम कर रहा था, अब यही एज अ सपोर्ट के रूप में निफ्टी में काम करते हमें देखने को मिल रहा है। और जिसमें ये जो हमें यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है, ये एक बेसिक कैंडल है, एक निगेटिव कैंडल है। तो ओवरऑल ये कंफ्यूज करने का ही काम करती है यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई कि लास्ट वीक में हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में आने वाले वीक में 24 ऑफ फरवरी से लेकर 28 ऑफ फरवरी के बीच में हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं हम लोग। एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे जो निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस का जो लेवल, जो जोन काम करते हुए देखने को मिल रहा है, वो जोन है 23,482, 23,482। किसी भी रीजन से अगर आने वाले वीक में ये क्रूशियल रेजिस्टेंस निफ्टी ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देना स्टार्ट करती है, तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आपको आने वाले वीक में देखने को मिल सकते हैं, वो जोन रहेंगे 24,223, 24,223। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट काम करते हुए देखने को मिला है लास्ट वीक में, वो जोन है 22,240, 22,240। आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके नीचे आकर सस्टेन करता है, तो आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है। वो रहेंगे 21,558, 21,558। ये तो बात होगी वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या मार्केट में एक्सपेक्टेड है निफ्टी से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा और एज पर एजुकेशन पर्पस यहाँ पर बताता हूँ। ये जो 10 फरवरी की कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली 22,929, 22,929। इसके पहले थोड़ा और चलते हैं, 3 फरवरी 2025 की कैंडल है। यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली थी 23,559, 23,559। अब देखिए यहाँ पे मैं कंसिस्टेंट कंटिन्यू बता रहा हूँ कि 23,230, 23,230 क्रूशियल सपोर्ट था। अब यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, देन आफ्टर उसके बाद में ये जो लास्ट वीक में क्लोजिंग देखने को मिली है, वो है 22,795। क्रूशियल सपोर्ट जोन है 23,230। अगर ब्रेक हुआ है
जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। इसके नीचे ही यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो रहा है। अब यहाँ पे 22,800 22,800 ये क्रूशियल सपोर्ट है। उसी के पास में हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों आने वाले वीक में ये सपोर्ट बचना चाहिए, नहीं बचा तो बहुत बुरी तरीके से मार्केट में आपको और फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई वीकली टाइम फ्रेम की। चलिए अब हम निफ्टी के इंट्राडे टाइम फ्रेम के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ये चेक करते हैं कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली और 24 ऑफ फरवरी को हमें क्या निफ्टी में एक्सपेक्टेशन है, क्या प्रेडिक्शन है हमारे। हम लोग निफ्टी की 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की ये पहली कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में हमें मॉर्निंग से ही एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अगर मैं कंपेयर करूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में बैंक निफ्टी के कंपेयर में हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे एक वन साइडेड फॉल देखने को मिला, थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिली, लेकिन दोनों इंडाइसेस में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में 12:30 पे यहाँ पे एक स्मॉल ये जो पैटर्न देख रहे हैं ऐसे शूटिंग स्टार पैटर्न कर रहे हैं, स्मॉल शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखने को मिला। देन आफ्टर यहाँ पे और गिरावट देखने को मिली। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी की वो है 22,764 22,764 और यहाँ पर 10 डे की क्लोजिंग देखने को मिली है 22,779 22,781। ये तो बात हो गई कि हमें फ्राइडे के दिन निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन सी क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में हमें जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल काम करते देखने को मिला है फ्राइडे के दिन, वो जोन है 22,842 22,842। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर वे से 15 मिनट के एनालिसिस के ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अपसाइड में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस बर्न आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो जोन रहेंगे 22,903 22,903। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 22,956 22,956। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,005 23,005। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है फ्राइडे के दिन, वो जोन है 22,716 22,716। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में जो क्रूशियल सपोर्ट वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन निफ्टी में, वो जोन है 22,668 22,668। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट 22,617 22,617। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 22,565 22,565। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 22,800 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 22,800 की क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,800 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 22,800 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी 22,800 को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा, वो जोन रहेंगे 22,800। देखिए दोस्तों, एज पर ऑप्शन चेन और एज पर प्राइस एक्शन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रूशियल सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिल रहा है। लेवल 22,800 ये क्रूशियल सपोर्ट है। चलिए ये तो बात हुई क्रूशियल सपोर्ट की। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 22,900 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज ऑल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 22,900 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,900 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज
कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 22,900 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी 22,900 की क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 22,900। ये तो बात होती है दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे जो लर्निंग ग्रुप है उसमें वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।